मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी देशवासियों को, और देशवासी ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक ऐसी दिशा दी जो भारत की सबसे प्राचीन दिशा थी, वो था योग। योग के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वास्थ्य है, वेल्थ अगर आपका है और हेल्थ नहीं है अच्छा तो बेकार है। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज अ वेल्थ, केवल वेल्थ ही सब कुछ नहीं है। आज मैं आप सबों को फिर से एक बार योग दिवस पर धन्यवाद दे रहा हूं। जब कोरोना काल आया था, मैंने देखा एक चैनल पर जापान के लोग अपने धर्म स्थल पर जाकर के योग कर रहे थे। योग कर करके उन्होंने कहा कि आज मुझे योग के कारण हम कोरोना पर हम भारी पड़ गए और कोरोना हमसे कमजोर हो गया। उसका अगर कोई एक माध्यम था तो योग। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो केवल योग करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा है। और मैं समझता हूँ 21 जून को जो हम पूरे दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, वो योग कला हमारी प्राचीन संस्कृति की देन है। योग कला भारत के प्राचीन संस्कृति का एक अमूल्य उपहार है। मन और शरीर की एकता, विचार और कार्यवाही, संयम, पूर्ति, मनुष्य प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का सरल माध्यम है। आप करके देखें। इसकी मदद से न सिर्फ स्वास्थ्य तन बल्कि शांत मन को भी पाया जा सकता है। योग की मदद से पूरी दुनिया में शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। और आज की परिस्थिति में पूरी दुनिया में जहां उग्रवाद का बोलबाला चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन का शिकायत हो रहा है, वहां आज योग की महत्ता सबसे अधिक हो गया है मानव जीवन में। योग सिर्फ आसन या प्राणायाम ही नहीं है, बल्कि जीवन की एक पद्धति है। बॉडी, माइंड एवं स्पिरिट का मिलन करवाता है। पूरे दुनिया में आप देखें, मनोयोग का डॉक्टरों से आप इंटरव्यू लें, वो कहेंगे साइकियाट्रिक पेशेंट में वृद्धि आ गई है। ये योग उनके अंदर एक नई जिंदगी देने का काम करेगा। योग दिवस को लेकर शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी उत्साह है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसकी तैयारी कर रहा है। पंचायती राज दिवस योग दिवस के रूप में आयोजन का मूल उद्देश्य कि गांव तक ये लोगों में जागरूकता आए। जागरूकता जब आता है तभी लोगों को करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में जिस तरह से तनाव और चिंता को बढ़ाया, रोग और आइसोलेशन न केवल रोगी के स्वास्थ्य को प्रभावित किया बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित किया। लेकिन जिन परिवारों ने योग को अपनाया, न वहाँ फ्रस्ट्रेशन आया, न परेशानी को दूर करने के लिए किसी चिकित्सक के पास गए, मनोचिकित्सक के पास गए। हमें मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, भावना, सद्भाव बनाए में मदद करता है। दैनिक तनाव, चिंता, उसके परिणामों का प्रबंधन करता है योग। आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की इस बार की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर मानवता, मानवता के लिए योग। अगर मानवता नहीं बचा तो ये दुनिया नहीं बचेगा। आइए इस साल के थीम को योग मानवता के लिए, योग फॉर ह्यूमैनिटी, इसको लेकर के हम
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पहली बार मनाने के लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर 75 हेरिटेज स्थानों पर योग का प्रदर्शन किया जाएगा। संपूर्ण विश्व में व्यापक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ योग दिवस मनाया जाएगा। ये 75 स्थान हमारे उस सारी चीज़ों को याद में लाएगा कि कौन से हमारे प्राचीन है, कौन सा ऐतिहासिक है, और योग भी हमारा प्राचीन और ऐतिहासिक हमारे जीवन में है। और वो स्थान को भी हम अमृत महोत्सव पर एक नया आयाम देने का काम करेंगे। योग दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले संगठन लोगों को योगा टी शर्ट, योगा मैट तथा योग पुस्तिकाएं भी वितरित की जाएंगी। इतना ही नहीं, इस अवसर पर प्रधानमंत्री योग पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की शुरुआत 2016 से की गई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार उनको दिए जाते हैं जिन्होंने योग के क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य किया है। पंचायतों ने भी 21 जून 2022 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। हर गांव को इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। अपने अपने स्तर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। जिलों के पार्कों, गांव के स्कूलों, सामुदायिक भवनों, गांव के मैदान आयोजन करवाए जाने की तैयारी हो रही है। पंचायत भवन, जहां हम हजारों की संख्या में ग्रामीणों के साथ योग कर सकें। पंचायतें इस अवसर पर पूरी उत्साह और जोश के साथ काम कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय के मार्गदर्शन में उन्हें हर तरह की सहायता भी दी जा रही है। शहरी लोगों के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। ग्रामीण स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब हम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ तभी हम होंगे जब योग के साथ जुड़ेंगे। भारत की आत्मा गांव में बसती है और योग मन, शरीर, आत्मा का मिलन का एक उद्भट मार्ग है। इसलिए जरूरी हो जाता है योग के महत्व को हर गांव, हर द्वार तक पहुंचाया जा सके ताकि ग्रामीण भी एक नए युग के तहत फिर हम पुरानी खुशियों को ला सकें। मुझे विश्वास है कि पंचायती अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सभी गांव वासी उसे सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण देंगे। बच्चे भी, महिलाएं भी, किसान भी, नौजवान भी, जब सभी एक साथ मिलकर के करेंगे, एक नए उत्साह फैलेगा और हमारे जीवन को एक नई दिशा, केवल स्वास्थ्य ही नहीं मन को भी शांत रखेगा और हम योग से मोक्ष की ओर भी हम जाएंगे। केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी प्राप्ति होगी। आप सबको एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसलिए कह रहा हूं कि भारत ने ही विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया को ये पहले भी बताने का काम किया था, लेकिन फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूरी दुनिया में 99% अपने धर्मों को अलग करके ये व्यवहारिक धर्म, जीवन धर्म, स्वास्थ्य धर्म को मान करके, धन और धर्म को मान करके योग को अपनाया है। इसलिए प्राचीन से लेके आधुनिक भारत को फिर से नरेंद्र मोदी ने एक योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ही केवल नहीं मना रहे हैं बल्कि भारत को एक विश्व का संदेश भी दे रहे हैं, विश्व गुरु की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।